नमस्कार साथियों, अभी क्लास 10 के छात्र हैं। 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं कि जो कि हर एक बच्चे को याद होना चाहिए और इससे बाहर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों के किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। तो जो भारत के पड़ोसी देश है उसमें जो स्थिति है किसका बेहतर है? बांग्लादेश का, नेपाल का, म्यांमार का कि श्रीलंका का? पहला का आंसर क्या हो जाएगा? याद रख लेंगे बाबू, श्रीलंका का स्थिति बेहतर है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? कह रहा है पंजाब को, हरियाणा को, गुजरात को कि बिहार को? देखिए, पिछड़ा राज्य में बिहार आता है। कौन आता है? बिहार आता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। चलिए तीसरा का आंसर लगाइए कि अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख प्रकार हैं। जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं ना, वो 3 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो क्लास आने वाली है नेक्स्ट क्लास, वो आपको जरूर मिले। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था ना रूस में है। किस में है? रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और आपको कमेंट में बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कर है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। देखिए, जो सम्यक विकास होता है ना, इसकी जो प्रक्रिया होती है सभी वर्गों से होती है। किसके? सभी वर्गों से होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सी को याद कर लेंगे। चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। करें कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। देखिए, जो भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ था वो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में। एकदम इसको ऑप्शन डी याद कर लेना है। और एक बात मैं फिर से बोल रहे हैं, अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही लास्ट मौका है। सातवां क्वेश्चन, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया जो नहीं है वो बीमा। बीमा जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कृषि हो जाएगा, बेरोजगारी भी हो जाएगा, लेकिन बीमा नहीं है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? यानी तृतीयक क्षेत्र में कौन क्षेत्र आता है? सेवा क्षेत्र कि कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र? देखिए, तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को रखा गया है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक को रखा गया है। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। VVI है। जितने भी बता रहे हैं सब वायरल क्वेश्चन है, जो कि हर एक बच्चे को देखना है और इसको लास्ट तक देखना है। 9 क्वेश्चन कह रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए कमेंट में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है किस देश में होता है? तो अभी हम आप लोगों को बताए हैं भारत में। भारत में जो अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ना, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन कि डेबिट कार्ड संबंधित है। देखिए, जो डेबिट कार्ड होता है किससे संबंधित होता है? तो ATM प्रणाली से। जो ATM प्रणाली है ना, उसी से डेबिट कार्ड संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग कितना क्वेश्चन बना रहे हैं इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है एग्जाम में। 13 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो नवीकरणीय में ना कौन आता है? 13 का आंसर याद रख लेंगे, भूमिगत जल। भूमिगत जल जो है नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 14 प्रश्न करें कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके 2026 एग्जाम के लिए। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में। कब किया गया था? 15 मार्च को किया गया था और 1950 में किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो बिहार में जो जीवन यापन का मुख्य साधन है कौन हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिहार में जीवन यापन का जो मुख्य साधन है कृषि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना पर है। देखिए पूरे देश में ना जो बिहार है उस सब्जी उत्पादन में ना दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर आता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ये सब आपको एकदम याद रखने वाली चीज़ है बाबू, जो कि आपको एग्जाम में आएगा, पूछेगा। 17 क्वेश्चन करें कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखिए पड़ोसी देश में ना कौन सा ऐसा देश है, सॉरी बच्चों, कैसा कौन सा देश है जिसके प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है ना। तो 17 का आंसर याद रख लेंगे, श्रीलंका। श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 18 क्वेश्चन कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रख लेंगे कृषि। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। 19 क्वेश्चन देखिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है ना वह देश विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। 20वां क्वेश्चन कराए कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जो गरीबी है वह कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? 20 का आंसर याद रख लेंगे, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलते हैं 21 क्वेश्चन की ओर कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए जो द्वितीयक क्षेत्र होता है ना, किस क्षेत्र को कहता है? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को एकदम याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 क्वेश्चन करें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका जो अवधि था वह 2007 से लेकर 2012 तक का था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल याद कर लेना है। चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। आर्थिक विकास का जो गैर आर्थिक कारक है ना मानवीय संसाधन है। क्या है? मानवीय संसाधन है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेना है। चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। 24 क्वेश्चन की ओर बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमको लग रहा है कौन सा क्वेश्चन है? 13, यहाँ पर 23 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 23 का बाबू किसका क्या हो जाएगा? यानी देखिए इसको ध्यान देखेंगे। 23 क्वेश्चन जो है कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? सामाजिक संस्थाएं। क्या है? सामाजिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन बी याद रख लेंगे। मानवीय संसाधन नहीं बाबू, सामाजिक संस्थाएं हो जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 24 क्वेश्चन करें कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता का सूचक है वह ये सभी हो जाएगा, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कि अधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। तो जो अधिक जनसंख्या वृद्धि से जो आर्थिक विकास की गति है क्या हो रहा है? तेजी हो रहा है कि घट रहा है? देखिए 25 का आंसर याद रखेंगे, मंद हो गई यानी धीरे धीरे हो गई है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 26 क्वेश्चन करें कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है किससे होता है? याद रखेंगे इन सभी संसाधनों से, यानी प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी याद कर लेना है। चलते हैं 27 क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वह 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेना है। चलिए 28 क्वेश्चन कर रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। तो किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो जो भारत की
प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ना, इसका जो कार्यकाल था कितना था, तो 1951 से लेकर 1956 था। तो ऑप्शन बी आपको याद रख लेना है, 1951 से 1956। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? 30 का आंसर याद रख लेंगे, लोक कल्याण पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर दिया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है ना, निजी क्षेत्र भी आता है, सार्वजनिक क्षेत्र भी आता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन कर है कि बिहार एक राज्य है। बिहार जो राज्य है वह कृषि प्रधान है। क्या है? यहाँ पर खेती बहुत अधिक होती है। ऑप्शन डी याद कर लेंगे। 33 क्वेश्चन कर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का जो मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का जो मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, इसका जो एक ही उद्देश्य है कि उपयुक्त सभी, यानी तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 34 क्वेश्चन करें कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। तो बिहार का जो आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण हो जाएगा, यानी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो जाएगा, कृषि पर अत्यधिक जनभर हो जाएगा, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, यानी ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी याद कर लेंगे। चलते हैं 35 क्वेश्चन की ओर कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक है। तो याद रख लेंगे 35 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 क्वेश्चन कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। तो 36 का याद रख लेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। 37 क्वेश्चन करें कि निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो विकसित अर्थव्यवस्था का जो उदाहरण हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत बाबू विकसित नहीं है, वो विकासशील है, ध्यान रखना है। 38 क्वेश्चन करें कि अविकसित देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। तो वह प्राथमिक क्षेत्र पर, किस पर रहता है? प्राथमिक क्षेत्र पर रहता है, जिसमें कृषि हो गया, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। 39 क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में कौन सा फसल, खाद्य फसल की व्यावसायिक फसल? देखिए, दोनों होता है, ए और बी दोनों होता है, यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 40 का आंसर लगाइए। कराए कि निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है। कौन आता है? कृषि क्षेत्र आता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो कि 2026 में आज से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, एकदम याद कर लेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को तो बिल्कुल लाइक कर लेंगे बाबू। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।